जीर्ण वयन जे करंती भावेन अमला असंकिलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा नौ तत्वों में आश्रव और संबर, और उसमें भी मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का वर्णन चल रहा है। सम्यक्त्व सच है और मिथ्यात्व झूठ है। एक चीज मीठी होती है, कड़वी होती है। कहते हैं ना, सच क्या होता है और झूठ क्या होता है? मीठा। इसलिए संसार मीठा लगता है। संसार के लोग जहां सुख है वो मीठे लगते हैं, और जहां पर सच है, सच सदा कड़वा हो ऐसा नहीं। जैसे कड़वी चीज खानी मुश्किल होती, कड़वी चीज खानी मुश्किल होती, ऐसे सच को अपनाना भी मुश्किल होता है। ऐसे सच को अपनाना मुश्किल होता है। जैसे झूठ को अपनाना, उसमें जोर नहीं लगता, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। जब अपनाने में जोर नहीं लगता तो मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा। कहते हैं जिस समय बच्चों के जन्मदिन आते हैं ना, वो दिन कैसा लगता है उनको? अच्छा लगता है। सारे प्यार करते हैं, माँ अच्छा खाने को देती है, पीने को देती है, मिलने जुलने वाले गिफ्ट देते हैं, और शाम तक काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बड़े खुश होते हैं। लेकिन अगले दिन कोई नहीं पूछता। ऐसे ही जब शादी होती है तो क्या होता है? बड़ा मीठा लगता है। सारे बधाइयाँ देते हैं, शुभ कामनाएं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं जोड़ी को, लेकिन उसके बाद कोई नहीं पूछता। असली जीवन तो तब आता है। अब इस जीवन को अपनाना तो अच्छा है, लेकिन निभाने में कोल्लू के बैल की तरह लगे रहो, चक्कर काटते रहो, घर से दुकान, दुकान से घर, और चक्कर ही है सारे के सारे। और आखिर में क्या मिलता है भला? क्या रिजल्ट आता है? चाहते तो हैं मरने के बाद तो बढ़िया सा स्वर्ग मिलना चाहिए, यही चाहते हैं ना। लेकिन स्वर्ग वाले कितने काम किए हैं? इस चक्कर में पड़ करके कितने लोगों के साथ बैर बांधा है, कितने लोगों के साथ छीना झपटी की है,
कितने लोगों को परेशान किया है। ये सारे के सारे लोग जब स्वर्गों में जाएंगे ना, तो जैसे ना किसी ने जाना हो तो रास्ते में बाघ खड़ा है, शेर खड़ा है, जा कोई राक्षस खड़ा है, ऐसे खड़े होंगे जिनको आपने परेशान किया है। आपको जब तक उनका हिसाब पूरा नहीं होगा आपको मंजिल पर नहीं पहुंचने देंगे। अब ये सारा क्यों हुआ? क्योंकि हमने झूठ को आसान समझ करके अपना लिया और उस मार्ग पर चल रहे हैं। कितने लोगों के साथ बैर बांधा, अब बैर बांधा है तो सामने आएगा। और दूसरा, सच की ओर धर्म के रास्ते पर चले हैं, वहां कोई गलत काम नहीं करना। भाई तुम स्वयं दुख सह लो लेकिन किसी को दुख नहीं देना। स्वयं परेशानियां सह लो, किसी को परेशान नहीं करना। स्वयं जहर खा लो लेकिन दूसरे को जहर नहीं खिलाना। कहते कोई तुम्हारे साथ झूठ बोलता है तुम उसको सह लो, लेकिन तुमने किसी के साथ झूठ नहीं बोलना। कोई तुम्हारी चोरी करता है तो सह लो, लेकिन तुमने किसी की चोरी नहीं करना। तुमने सदाचारी जीवन बना। कोई तुम्हारे को गलत नजरों से देखता है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपने किसी को गलत नजरों से देखना नहीं, गलत आचार को अपनाना नहीं, सदाचारी बनना। पूर्ण ब्रह्मचर्य पाले, पूर्ण नहीं है तो एक मर्यादित जीवन जिए, उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। धन दौलत जो जीवन की आवश्यकताएं तो पूर्ण कर देती है, लेकिन आत्मा की तृप्ति नहीं कर सकती, आत्मा को संतुष्टि नहीं होती। आप देखो भला, कहते हैं गरीब तो इसलिए पाप करता है क्योंकि उसका पेट खाली। कहते अमीरों का तो पेट खाली नहीं है, फिर वो पाप क्यों करते? कहते वहां तो संपत्ति बहुत है, लेकिन आप देखोगे जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे तृष्णा भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। केवल हमारे वाक्य नहीं, आगम के वाक्य हैं। जहां लाहो तहां लोह, लाहा लोह पवड्डई। जहां पर लाभ है वहां पर लोभ है, लाभ से लोभ बढ़ता है। देखो भला, अब की बार सीजन अच्छा लग गया ना, मानो काफी प्रॉफिट हो गया, काफी इनकम हो गई। अगले साल का जब बजट बनाओगे ना, तो मानो इस साल 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो अगले साल जो 5 लाख हुआ है ना, कहते घाटे में चले गए। 5 लाख मिला है उसकी ओर ध्यान नहीं, लेकिन 5 लाख कम आया वो घाटा है। अब 10 के 15 हो जाए फिर तो प्रॉफिट है। यदि 9 पर भी आ गए तो इस बार का सीजन क्या गया, फिक्का गया, लगा नहीं कुछ हाथ। कहते जब पिछले साल जोड़ा था 10 लाख, वो कहाँ गया? कहते सारा उड़ा दिया। कहते अब भी मिलेगा, मानो 15 भी मिलेगा तो उसकी क्या दशा होगी, वो भी ऐसे उड़ा दोगे। तो कहा जी तृष्णा बढ़ती जा रही है। कितनी बार सुनते हैं, जिसको रोटी नहीं मिलती वो रोटी के लिए तरसता है, जिसको रोटी मिलती है वो नोट के लिए तरसता है। अब नोट मिलने लग पड़े, फिर जीरो लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। कितनी जीरो लगे वाला, लगाते जाओ, लेकिन जो कभी तृष्णा पूर्ण होने वाली नहीं है। फिर क्या किया जाए? कहते जैसे आप धन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं ना, इसके साथ धर्म को बढ़ाने का अभ्यास करो। यदि धर्म बढ़ेगा तो शांति बढ़ेगी, धर्म घटेगा धन बढ़ेगा तो अशांति। कितने लोग कह देते हैं, कहते महाराज जब हम गरीब थे ना तो माँ बाप सारा परिवार इकट्ठे बैठ कर रोटी खाते थे, और जब से जो अमीरी की कृपा हुई है ना, सबके कमरे अलग अलग, सबके मोबाइल अलग अलग, सबके टीवी भी क्या है अलग अलग है। आते हैं ना तो मुंह परे करके निकल जाते हैं, मतलब देखना भी नहीं चाहते हैं। जो किसका प्रभाव हुआ, किसने ये सारा कुछ किसने किया? कहते अब हम उन दिनों को याद करते हैं। अब क्या करें? कहते बड़ा आसान है। कहते क्या करें? जितना धन आया ना सारे चौक पर गिराओ,
जब संस्थाओं में बांट दो, जहां परोपकार की संस्थाएं वहां पर बांट दो। जब खाया पिया सारा पच जाएगा, हजम हो जाएगा, भूखे रह करके फिर अकल टिकाने आ जाएगी। जैसे महाभारत के प्रसंग में आता है ना, शरशैया के ऊपर भीष्म पितामह पड़े हैं, सबको शिक्षा दे रहे हैं, और जिस समय द्रौपदी का नंबर आया और उसको शिक्षा दी है तो वह जोर जोर से हंसने लग पड़ी। देखा था ना जिस समय महाभारत का सीरियल आया था, अब जिस समय हंसने लगी, कहने लगे जो हंसी किस बात की? कहते दादा जैसे आज आप शिक्षा दे रहे हैं उस समय आप कहां थे? कब? जिस समय मेरी साड़ी उतारी जा रही थी। कहने लगे बेटा तो ठीक कह रही है। क्या कह रही है? तो गलत नहीं कह रही, तेरा हंसना गलत नहीं है क्योंकि मैं इसका पात्र हूं। कहते उस समय मेरे शरीर में दुर्योधन के द्वारा दिया गया जो धन था, उस धन से द्वारा लिया गया अन्न था, उसका प्रभाव मेरे शरीर के अंदर था। किसका था? उसका प्रभाव। उस समय में उसका वफादार था, पांडवों का वफादार नहीं था। लेकिन अर्जुन के बाणों ने मेरा वो सारा खून क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। इसलिए आज मेरी बुद्धि क्या आ गई है? ठिकाने आ गई है। आज मैं सच को सच कहने में समर्थ हूं, उस समय नहीं था। इसी का मतलब जो हमारे अंदर पाप की कमाई आई है उसने हमारे दिमाग को क्या किया हुआ है? सातवें आकाश पर बिठाया हुआ है। बस मेरा मुकाबला कौन कर सकता? दुनिया का बादशाह तो मैं हूं। कोई बात भी करे, अरे तेरी इतनी औकात है मेरे से बात कर ले, चल परे हट। कहते अपने आप को कितने बड़े अहंकार के शिखर पर बैठे हैं कि बिल्कुल दिमाग खत्म। तो कहा जे क्यों हुआ? क्योंकि झूठ को अपनाया, गलत रास्ते पर अपनाया। कहा नीति तो जो है, आजकल गवर्नमेंट टैक्स लेती है, वहां पर कितने? अब गवर्नमेंट के ऊपर दोस्त है, इतने टैक्स लगा दिए, इतने टैक्स लगा दिए। कहते गवर्नमेंट के लिए कमाए और हम कहां से खाएं? पुराने जमाने में ऐसा टैक्स के बाद भी 10% धर्माद्य का निकालते थे। धर्माद्य का मतलब बताने की जरूरत नहीं है। कहते हैं उनके लिए जिनका कोई नहीं, धर्म के क्षेत्र में, ताकि हमारे क्षेत्र के अंदर अच्छे लोगों का आना जाना बना रहे, हम उनकी संगति सुनती रहे, उन धर्म कथाएं सुनते रहे, हमें शिक्षा मिलती रहे, हम गलत कामों से पीछे हटे रहे, उनसे संपर्क ना बनाए। हमारा संपर्क धर्म से हो, परमात्मा से हो, एक अच्छे गुरु से हो, अच्छे लोगों से हो। तो जब ऐसा संपर्क बनाना है तो उसकी व्यवस्था भी तो करनी होगी। और जो जरूरतमंद है आप उनको खिला दो। कहते हैं उनको खिला दोगे ना, आपके अंदर पाप की कमाई जो की थी वो क्या हो जाएगी? कुछ उसका बोझ हल्का हो जाएगा। उनको खिला दिया है, उनकी आशीष से आएंगी, वो हम आपके दिमाग को ठीक रखेंगे। और यदि सारा ही आपने खा लिया तो फिर क्या होगा? पेट भी खराब और दिमाग भी क्या होगा? वो भी तो खराब होगा। कहते पेट आपका खराब हो गया तो डॉक्टर के पास जाओगे, 2-4 गोलियां खाओगे, ठीक हो जाएगी। लेकिन दिमाग कैसे ठीक होगा? दिमाग तो फिर तभी ठीक होगा जैसे भीष्म पितामह के अर्जुन के बाण लगे, फिर ठीक हुआ। ऐसे मुसीबतें आएंगी, खून बाहर निकलेगा, फिर दिमाग ठीक होगा। अन्यथा बस हवा में घूमता रहेगा। और आखिर परिणाम क्या होगा? जब सारी हवा निकल जाएगी ना, जैसे गवारा नीचे गिरता है ऐसे उसकी दशा होगी, जैसे पतंग नीचे गिरती है ऐसे उसकी दशा होगी। ऐसी दशा ना हो। कहाँ सुख भोगने का तो दुनिया अभ्यास कर रही है। सुख भोगने का बोलो किसको अभ्यास नहीं है, लेकिन दुख भोगने का अभ्यास करो। दुख आए तो रोना नहीं, चिल्लाना नहीं, उसको शांति से सहना। दुख को सहने का अभ्यास करो। जितना अभ्यास करोगे ना, आपका रास्ता उतना
निर्विघ्न बनता जाएगा, उतना साफ होता जाएगा, आपका भविष्य उतना अच्छा होगा। तो कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है सच कड़वा है। सच कड़वे का मतलब सच को अपनाना मुश्किल होता है लेकिन उसका परिणाम अच्छा होता है। और झूठ जो है वो कहते हैं खाने में तो मीठा लगता है लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। तो इसी प्रकार मिथ्यात्व लगता अच्छा है लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं है। सम्यक तो जो है सच लगता कड़वा है लेकिन इसका परिणाम क्या है? परिणाम अच्छा है। इस मार्ग पर कौन चले? दुनिया में बहुत लोग चले लेकिन एक तो ऐसे जिन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया। तीर्थंकर भगवान जो हमारी आस्था के आयाम है, श्रद्धा के स्थान है, जिन्होंने दुनिया के अंदर इतने उपसर्ग आए, इतने परिचय आए, जिन्होंने किसी के आगे शिकायत नहीं की, किसी के आगे शिकायत नहीं की। आप भी तो उनके उपासक है ना, लेकिन आपने देखना आपके जीवन में शिकायतों की कितनी फाइल, बड़ी फाइल है। मेरा जे नहीं हुआ, मेरा जे नहीं हुआ, जे नहीं हुआ, जे नहीं हुआ। माँ बाप सारी उम्र क्या करते रहते हैं? बच्चों की डिमांडें पूरी करते रहते हैं, लेकिन जब आखिरी टाइम आता है फिर क्या कहते हैं? ऐसे कितने बच्चे होंगे, बापू तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया। और ऐसे कितने होंगे, आपने हमारे वास्ते क्या किया? कहते हैं जे किया, जे किया। कहते हैं तो सारे ही करते हैं, आपने विशेष क्या किया? आपने हमें 7वें आकाश में बैठाया होता ना, प्रधानमंत्री बनाया होता, फिर तो हम आपकी खास हैं। कहते प्रधानमंत्री मैं ही बनाता तो तुमने क्या किया? के मैंने तो इतना कुछ किया है, आपने क्या किया है? कहते हैं आपको, कहते हैं थका हुआ पानी पिलाओ तो देखना तुम्हारे फेस रीडिंग करना चेहरे के क्या लक्षण होते हैं। कितना खुशी से पिलाते हैं, जब बोझ समझ के पिलाते हैं, कहा जो सारा निर्णय क्या हो जाएगा, नतीजा उसके सामने आ जाएगा। तो कहा कि सच अरिहंत परमात्मा, अरिहंत परमात्मा के मार्ग पर चलने वाला जो त्यागी वर्ग है वो क्या है? गुरु का रूप। और धर्म, धर्म क्या है? जो अरिहंत परमात्मा ने उपदेश दिया उसका आचरण करना। वो 2 रूप है, एक नहीं करना और एक करना। जो पाप है उसका तो नहीं करना, उसका परित्याग करना, छोड़ना है। और जो धर्म है उसका आचरण करना। जैसे हिंसा, झूठ आदि 18 पाप गिनाए, उनका तो परित्याग करना है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष, समता, ये क्या है? अमृत है, इसका सेवन करना। कहते हैं जो औषधि का रूप है, जितना सेवन करोगे आपकी आत्मा स्वस्थ होगी। आत्मा स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, आत्मा स्वस्थ नहीं है तो शरीर भी स्वस्थ नहीं होगा। और जितने पाप हैं, ये सारी बदपरहेजी है, ये सारा, जिसको आजकल कहते हैं ना इन्फेक्शन होगी, ये सारे के सारे काम क्या है? इन्फेक्शन के हैं। कहते हैं एक शरीर की इन्फेक्शन है वो तो केवल एक जन्म बर्बाद करेगी, लेकिन जो पापों की इन्फेक्शन है वो हमारे जन्म जन्म बर्बाद कर देगी। तो भगवान कहते हैं इस आत्मा को बचाओ। आत्मा को बचा लोगे तो आपने सब कुछ बचा लिया, आत्मा को नहीं बचाया तो कुछ नहीं बचा। कहते हैं इस धर्म की आराधना करते करते यदि आपका जीवन भी खत्म हो जाता है तो समझना आपको कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो आपने अच्छा किया वो सारा आपके सामने आगे आ जाएगा। जैसे शरीर छोड़ेंगे सब कुछ आपके सामने दिखाई देगा। कोई कहता है हमें तो दिखाई नहीं देता, कहते देखना है तो शरीर छोड़, पहले तो ऐसा आचरण कर, शरीर छोड़, सारा तेरे को दिख जाएगा। कहते फिर रहने दो, जब शरीर छोड़ना है ना फिर तो हम यहीं पर ठीक हैं। कहा इसका मतलब आपको अभी ज्ञान नहीं हुआ, आपको समझ नहीं आई, भगवान के वचनों को समझा नहीं है। जिस समय भगवान के वचन समझ में आ जाएंगे फिर आपको देखने का भी शौक नहीं होगा। फिर तो ये होगा मैंने तो भगवान के आज्ञा निर्देश का पालन करना है, और उसका परिणाम क्या है? अनंत मधुर है। जहाँ भी शांति है आगे भी शांति है। अब इसके आगे जो और वर्णन आएगा फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास